नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। सही जवाब ऑप्शन डी संस्कृत। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे पुरानी भाषा है। अगला सवाल, ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन से ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। जवाब दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा परिवार की एक बोली है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में बोली जाती है। अगला सवाल है, मुदित महीपति मंदिराय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी अनुप्रास, डी उपमा। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुप्रास। जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला सवाल है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी खड़ी बोली। सही जवाब ऑप्शन सी मैथिली। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी। अगला सवाल है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मीठा, बी ठास, सी आस, डी प्यास। बताइए मिठास में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? सही जवाब ऑप्शन सी आस। अगला सवाल है, अमी का तत्सम रूप क्या है? अमी का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए अमीय, बी अमृत, सी अमृत, डी अमाय। सही जवाब ऑप्शन बी अमृत। अमी शब्द का तत्सम शब्द अमृत होता है। अमृत शब्द का तद्भव रूप अमीय या अमी होता है। अगला सवाल, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए शकट, बी घात, सी कांच, डी गोपाल। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी कांच। कांच का तत्सम शब्द काच होता है। अगला सवाल, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अकर्ष, बी अनुत्कर्ष, सी अपकर्ष, डी आकर्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी अपकर्ष। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी दीर्घ, सी आयादी, डी यण। सही जवाब ऑप्शन डी यण। जब य र ल व के आगे कोई आधा वर्ण हो तो वहाँ यण संधि होता है। अगला सवाल, नीलोत्पल में कौन सा समास है?
नीलोत्पल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मधारय। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। नीलोत्पल शब्द में नीलम यानी नीला रंग, यह उत्पलम यानी कमल का विशेषण है। अगला सवाल, र कौन सा व्यंजन है? र कौन सा व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए ऊष्म व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतःस्थ व्यंजन, डी स्पर्श व्यंजन। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? आपके ऑप्शन से ए हास्य, बी शांत, सी अद्भुत, डी विभत्स। सही जवाब ऑप्शन सी अद्भुत। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जब किसी व्यक्ति के मन में आश्चर्यजनक या विचित्र वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 11, बी 12, सी 16, डी 18। जवाब दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी 16। चौपाई छंद के हर चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और अंत में गुरु होता है। अगला सवाल, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी संदेह। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अन्यथा, बी अतएव, सी परिणामत, डी अस्तु। जवाब दीजिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी परिणामत। अतः शब्द का समानार्थी शब्द अतएव, परिणामत या परिणामतः होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।